वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। कहते हैं ड्राइविंग और ड्रिंकिंग को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए रोडवेज के कई ड्राइवर हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि पीने के बाद वो स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाते। एक आदमी अपने घोड़े को बियर पिलाया जा रहा था, 2 बॉटल, 4 बॉटल, 8 बॉटल। पास खड़े आदमी ने पूछा, भाई आप अजीब आदमी हो, घोड़े को बियर पिला रहे हो, खुद पी नहीं रहे। कहता, भाई मैं पी नहीं सकता। क्यों नहीं पी सकता? मैंने घोड़ा चलाना है यार, पीकर मैं ड्राइव नहीं करता। दोस्तों, बजट, प्लानिंग, इकोनॉमी आज के बड़े चर्चित हैं। हर बीवी कहती है मेरे खर्चे तो बड़े बजट में होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बड़े फिजूल खर्चे। अपने दोस्तों को पार्टियां देके सारे घर की इकोनॉमी खराब कर देते हैं। अगर पति महाशय से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि मेरी बीवी एक दिन की शॉपिंग में सारे महीने का बजट बिगाड़ देती है। अलग अलग घरों में बजट और प्लानिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे एक अंकल हैं, वो किसी चीज की वेस्टेज को नहीं सहार सकते। एक दिन घर में सफाई कर रहे थे, उन्हें खांसी की दवा की आधी शीशी मिल गई। उसकी एक्सपायरी डेट पड़ी। बड़ा अफसोस हुआ, ये 15 दिन के बाद एक्सपायर हो रही है, ये शीशी तो किसी काम ही नहीं आएगी। उसी रात उन्होंने अपनी बीवी को ठंड में बाहर सुला दिया कि शायद उसकी बीवी को खांसी लग जाए और दवाई काम आ जाए। मेरी बीवी एक दिन मुझ पे बरस पड़ी, जितने फजूल खर्च तुम हो कोई भी नहीं। 5 साल से घर में वो आग बुझाने वाला यंत्र रखा हुआ, एक दिन भी काम नहीं आया। मैंने कहा, ऐसे तो घर में मैंने बंदूक भी रखी हुई है, अगर कोई घर में चोर डाकू नहीं आता तो क्या मैं छत पे चढ़ के गोलियां चलाने लग जाऊं? किफायती सोच और कंजूसी में बड़ा कम है। अगर मैं अपने बीवी बच्चों को छुट्टियों में कहीं घुमाने नहीं लेके जाता तो ये बड़ी किफायती सोच है, बड़ी समझदारी वाली बात है। लेकिन आप अगर अपने बीवी बच्चों को कहीं घुमाने नहीं लेके जाते तो मेरी नजरों में आप एक निहायती कंजूस आदमी हैं। अगर आप इकोनॉमी ड्राइव पे हैं, यानी कि अपनी जेब को कस के रखना चाहते हैं, तो आपको कई तरह के खर्चे कम करने पड़ेंगे, और खर्चे कम करने के कई तरीके हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आप उनसे इस तरह पूछिए, खाना तो आप खा के ही आए होंगे, चाय पी लीजिए। अगर बाई चांस वो चाय के लिए रेडी हो जाते हैं तो नया बहाना, वो जी बिल्ली दूध पी गई है, बिना दूध के चाय पीनी पड़ेगी। अगर वो इतना बेवकूफ़ है, कहते जी मैं बिना दूध के चाय पीऊंगा, फिर आपके पास और कई सवाल रेडी होने चाहिए। बैठो 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 बैठो। अच्छा ये बताओ, आप चाय शक्कर वाली पियोगे कि बिना शक्कर? तो यार शक्कर के साथ पी लूंगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कप में पियोगे कि गिलास में? और गिलास में ही पी लूंगा। ठीक। अच्छा गिलास जो है वो स्टील का होना चाहिए कि कांच का होना चाहिए? और कांच में ही पी लूंगा। ठीक है, कांच। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि वो जो कांच का गिलास है वो डिजाइन वाला होए कि प्लेन? और प्लेन में ही पी लूंगा। ठीक है, प्लेन कांच के गिलास में है चाय। और रामू बेटे। हाँ जी साहब, क्या चाहिए? यार ऐसा कर, भाई साहब को गर्मा गर्म चाय पिला कांच के प्लेन गिलास में। कांच के गिलास में? क्यों, घर में प्लेन गिलास है नहीं कांच का? नहीं, प्लेन गिलास है। अच्छा चल ठीक है, चाय कैंसिल करते हैं जी। आप ये बताओ, पानी पियोगे? और पानी ही पी लूंगा। अच्छा ठीक है, कप में पियोगे कि गिलास में पियोगे? न तेरे घर में नल है, वही दिखा दे। हाथ से ही। जब भी पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, सिवाय भिखारियों के किसी को खुश नहीं। अब भिखारी इसलिए खुश होते हैं कि बंदे को रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी पड़ती है। जब रेड लाइट पे गाड़ी रोकता है तो अपना वो इंजन बंद करता है। जब इंजन बंद करता है तो गर्मी के कारण शीशा नीचे करना पड़ता है। जैसे ही बंदा शीशा नीचे करता है, भिखारी अपना कटोरा शीशे के अंदर घुमा देता है। ए बाबा 5 रुपए दे दे, भगवान आपकी एवरेज ठीक रखे। पहले मैं सोचा करता था कि ये डाकू लोग घोड़ों पे डाका डालने क्यों जाते हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं जाते? भाई अगर रास्ते में पेट्रोल के भाव बढ़ जाएं, बेचारों की कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। पता चले डाके में 10,000 हाथ आए हैं और पेट्रोल का बिल 15,000 आ गया। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो अपने आप पे पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन पेट्रोल के भाव बढ़ने के कारण उसने अपना कार्यक्रम नहीं भाई साहब शांत हो जाइए। देखिए भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। आप ये बता सकते हैं कि आत्मदाह करते हुए आपको कैसा मिला? देखिए भाई साहब, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा धंधा मंदा है और मेरे खर्चे ज्यादा हैं। अब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए ये पेट्रोल डालकर मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। हाय राम, ये क्या कर रहे हैं? बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं भगवान नहीं, मुझे मत बचाओ। अब मैं जीना नहीं चाहता, तुम मुझे मत बचाओ, मत बचाओ। तुम्हें बचाने की कौन बात कर रहा है? मैं तो ये महंगे पेट्रोल को बचाने की बात कर रही हूँ। शर्म नहीं आती? बेवकूफ आदमी, बच्चे स्कूल जा रहे थे,
उनके स्कूटर में से पेट्रोल चोरी करके ले हट। दोस्तों, जब भी कभी किसी एक्स चीफ मिनिस्टर के घर यहाँ रेड होती है, भाई जाहिर है कि एक्स चीफ मिनिस्टर के घर ही रेड होगी, वर्तमान चीफ मिनिस्टर के घर तो रेड होगी। मेरा मतलब जब भी रेड होती है, करोड़ों की संपत्ति, फ्लैट, रेस्टोरेंट, होटल्स, कई तरह के कागज पकड़े जाते हैं। ऐसे में दो तरह के पब्लिक रिएक्शन सामने आते हैं। यार बड़ा करप्ट आदमी था, इतनी प्रॉपर्टी बनाई भाई साहब, रोजाना 1 करोड़ की आमदनी। लो, अरे ये तो कुछ भी नहीं यार, ये तो सिर्फ 10% है जो अखबारों में आई है। बाकी 90% उसने स्विस बैंक में जमा करवा रखी है। मैं तो कहता हूँ अपने ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें चाहिए कि फॉरेन में इन्वेस्ट करने की बजाय अपना काला धन इंडिया में इन्वेस्ट करें। और उस पर क्या हमें करना चाहिए कि उनको 15 अगस्त को सम्मानित करना। जब भी किसी के यहाँ सीबीआई की रेड होती है, उसे मुंह छिपाने की जरूरत है। सर उठा के स्टेटमेंट दो, ये मेरे विरोधी दल वालों की शरारत है, उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की है। दूसरी स्टेटमेंट ये देनी चाहिए कि मैं किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। भाई इंक्वायरी होते होते उम्रें निकल जाती हैं, चाहे आप रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाए। ये बयान बार बार दीजिए कि मैं देश सेवा और अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगा।